अस्सलाम वालेकुम प्यारे किसान भाइयों। आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 से 4 सवालों का जवाब देने वाला हूं। पहला सवाल ये है कि क्या डीएपी के जो सीरियल नंबर हैं वो लग रहे हैं, जो खाद डीलर के पास डिवाइसेस हैं उन पे जो सीरियल हम लगाया करते हैं क्या वो लग रहे हैं। दूसरी बात ये कि पोटाशियम जो पोटाश की सब्सिडी है वो कहाँ तक पहुँची है, और डीएपी की वेरिफिकेशन कब स्टार्ट होगी, और गंदम की सब्सिडी कहाँ तक पहुँच चुकी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डीएपी के जो सीरियल नंबर क्या वो लग रहे हैं। तो इसका जवाब ये है कि कल से डीएपी के जो सीरियल नंबर हैं वो नहीं लग रहे, और जब भी हम सीरियल नंबर लगाने की कोशिश करते हैं तो इनसफिशिएंट बैलेंस का जो स्टेटस है वो हमें देखने को मिलता है। ग़ालिबन इसके पीछे इम्कान यही हो सकता है कि हुकूमत ने जो फ़ंड डीएपी की सब्सिडी के लिए ट्रांसफ़र किए हुए थे HBL बैंक अकाउंट में वो ख़त्म हो गया है। तो जब तक हुकूमत नेक्स्ट अमाउंट जो उसका नेक्स्ट फ़ंड है डीएपी का वो उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करती, तो तब तक शायद ये जो डीएपी के सीरियल नंबर हैं वो नहीं लगेंगे। तो फिर से बता देता हूँ कि डीएपी के सीरियल नंबर कल से नहीं लग रहे, और शायद 2-4 दिनों में या 1 हफ़्ते तक दोबारा लगना स्टार्ट हो जाएंगे, जो ही हुकूमत जो है, पंजाब हुकूमत जो है वो डीएपी के फ़ंड ट्रांसफ़र कर देगी। दूसरी बात यह है कि पोटाश की सब्सिडी कहाँ तक पहुँची है। तो पोटाश की सब्सिडी की बात करें तो आज से तकरीबन 2 या 3 हफ़्ता पहले जो पोटाश की सब्सिडी, चाहे एमओपी या एसओपी, उसकी सब्सिडी हमको 24 से 36 घंटे के अंदर अंदर वो मुहैया की जा रही थी। लेकिन आजकल जो है ये सब्सिडी 48 से 60 घंटों के अंदर हमें दी जा रही है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये भी आ रही है, एक मसला ये भी आ रहा है कि अक्सर दोस्तों की जो पोटाश की सब्सिडी है वो फॉरवर्ड टू टेल्को हो रही है। दूसरी बात ये है कि पोटाश की जो सब्सिडी है वो कहाँ तक पहुँची है। तो पोटाश की सब्सिडी की बात करें तो पोटाश की सब्सिडी आज से 2 हफ्ता पहले जब भी हम कोई कूपन सेंड करते थे तो उसका रिप्लाई तो नहीं आता था, लेकिन टोकन हमारा लग जाता था, और उसकी सब्सिडी जो है वो 24 से 36 घंटे के अंदर हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाती थी, हमें मौसूल हो जाती थी। लेकिन पिछले हफ्ते से जो है वो ये जो दौरानिया था 24 घंटे से लेकर 36 घंटे तक, इसको बढ़ा के 48 घंटे से 60 घंटे कर दिया गया, और आपको सब्सिडी तकरीबन 48 से 60 घंटे के अंदर मिल रही है पोटाश की जो सब्सिडी है। लेकिन इसमें एक बड़ा मसला ये आ रहा है कि अक्सर दोस्तों की जो पोटाश की सब्सिडी है वो फॉरवर्ड टू टेल्को हो रही है। तो मेरी अपनी भी जो सब्सिडी या 4 कूपन मैंने लगाए थे वो भी फॉरवर्ड टू टेल्को हो गई है, और 1 हफ्ता गुजरने के बावजूद भी मुझे वो सब्सिडी नहीं मिली, और उसका स्टेटस ये आ रहा है कि फॉरवर्ड टू टेल्को। तो उसका मतलब ये है कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो सब्सिडी भी आपको मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। ये इंतज़ार जो है वो 1 महीने तक का भी हो सकता है, 2 महीने तक 2 महीने तक का भी हो सकता है, और इसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा, और ये सब्सिडी आपको ज़रूर मिलेगी और ऑटो पेमेंट ही आपको मिलेगी। उसके बाद बात करते हैं डीएपी की वेरिफिकेशन की। तो आपको पता है कि एहसास प्रोग्राम का जो एक नया सिलसिला था वो स्टार्ट हो गया था, जिसकी वजह से जो है वो डीएपी की जो वेरिफिकेशन थी वो बंद कर दी गई थी। लेकिन अब जो एहसास प्रोग्राम का जो मरहला है वो अपने इख्तिताम को होने को है। तो उम्मीद ये है कि जो ही एहसास प्रोग्राम का ये जो मरहला है ये अपने इख्तिताम को पहुँचेगा तो डीएपी की वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगी, और उम्मीद यही की जा रही है कि इस महीने की 15 तारीख को या 2022 का जो पहला महीना था डीएपी की वेरिफिकेशन जो है वो शुरू हो जाएगी। और आपके पास ऑप्शन ये है कि आप इसके लिए जितना हो सके सिटीजन पोर्टल पे जो है वो जाके शिकायत करें अपने डिस्ट्रिक्ट का, जो आपका डिस्ट्रिक्ट का एग्रीकल्चर का ऑफिसर है आप उसको शिकायत करें, ताकि जल्द से जल्द जो है वो वेरिफिकेशन स्टार्ट हो सके। इसके अलावा गंदम की सब्सिडी जो है वो जो अकबर 19 है उसकी सब्सिडी जो है वो रूटीनली और नॉर्मल तरीके से आपको मिल रही है, और इसके लिए आपको 15 या 25 दिन का इंतज़ार करना पड़ सकता है। बाद दोस्तों को 25 दिन के बाद भी मौसूल हुई है, लेकिन 80% जो हमारे किसान भाई हैं उनको जो अकबर 19 की जो सब्सिडी है वो 15 से 20 या 15 से 25 दिन के अंदर मौसूल हो रही है। अकबर 19 के अलावा जो और किस्म हैं, जो और वैरायटीज़ हैं गंदम की, उनका जो कूपन है वो नहीं लग रहे अभी तक, और ख़्याल ये किया जा रहा है कि इस महीने की जो है वो 15 तारीख से जो है वो कूपन भी लग जाएंगे। तो आप उन कूपन को संभाल के रखिए, और इसी के साथ ही अपने मेज़बान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।